किसी ने कहा है ना, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह होती है तो रास्ते अपने आप बन जाता है। बस आपके अंदर कुछ करने का गट्स होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। देखो मैंने पहली लाइफ में कभी वो सोचा नहीं थी कि मैं डांसर ही बनूंगा, मैं यार इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ूंगा। तो जब मुझे कोई विकलांग बोलता था तो सब मेरे दिमाग में बहुत इरिटेट हो जाता। तो मैं ये वर्ड्स को एक लोगों की मेंटालिटी और ये वर्ड्स को मैं चेंज करना चाहता था कि आपके अंदर की एबिलिटी आपको पहचानना है। अगर मैं ये मान के बैठ जाता मेरे पैर नहीं है, मैं लाइफ में क्या करूँगा, तो शायद आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकते। अपने मनोबल को मजबूत करके मैं DID के मंच पे बतौर जज की हैसियत से बैठा। मैंने साउथ की बहुत सारी मूवी में मैंने काम किया, मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुँचा, मैं अमेरिका से GICC ऑस्कर अवार्ड जीत के आया। और आज डांसर ये इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन आज भारत सरकार ने मुझे एज ए डिसेबल डांसर डांस फॉर काउंसिल ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नमस्कार, मैत्री न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। एक कहावत आपने सुनी होगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और इस कहावत को कमलेश पटेल ने बिल्कुल सच साबित करके दिखाया है। तो आज मैं आपसे मिलाऊंगी कमलेश पटेल, उस डांसर से या कहूँ एक्टर से जिन्होंने एक्टिंग भी की, डांस भी किया और सब लोगों को मोटिवेट भी किया। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सर, आप इतने बड़े मुकाम पर आज पहुंच गए हैं, इतने सालों का आपका संघर्ष है, तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पर पहुंचकर? सबसे पहले तो मैं मैत्री न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मैत्री न्यूज़ चैनल को इतना लाइक कर रहे हो, और वो चैनल पे जरिए बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ आ रही जो हमारे जरिए आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, अच्छे न्यूज़ पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं थैंक कहना चाहता हूँ। और मैं अपनी बात एक शेर के साथ करना चाहूँगा कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल जाते हैं, वो इतिहास बदल जाते हैं। तो मेरा इस मुकाम तक पहुँचने में मैंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, बहुत ही मैंने संघर्ष किया है। और लेकिन मैं इस मुकाम तक इसीलिए पहुंचा हूं कि मैंने कभी स्ट्रगल को स्ट्रगल महसूस नहीं करने दिया। मैंने अपने विकलांगता को मैंने अपने सिर पे हावी नहीं होने दिया। मैं ये सोचता था कि आई एम अ डिफरेंट पीपल, कि मैं एक विशिष्ट प्रकार का इंसान हूँ, कि अगर भगवान एक चीज़ ले लेता है तो इनके सामने 4 गुना शक्ति देता है। तो मेरा विल पावर, जैसे ही आपने एक शेर बोला, बहुत ही अच्छा बोला कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर आपका बुलंद हौसला होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता तक पहुंचने में बीच में रुकावट नहीं ला सकती। जी सर, आज आप एक डांसर हैं, एक एक्टर भी हैं, तो कभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक डांसर बनना है? देखो मैंने पहली लाइफ में कभी वो सोचा नहीं थी कि मैं डांसर ही बनूंगा, मैं यार इसी फील्ड में मैं आगे बढ़ूंगा। बस एक शौक था कि लाइफ में कुछ करना है। जो समाज हमारे लोग ये जो बोलते थे कि विकलांग ये नहीं कर सकता है, विकलांग लोगों पर डिपेंडेबल है। जब मैं 5 साल का था उस वक्त मुझे पैरालिसिस हो गया था। जब मैं उस एज तक पहुंचा कि मैं समझने लगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, और समाज क्या है, समाज की तरफ हमें कैसे दृष्टिकोण नज़र से हम लोग, दृष्टि की नज़र से हम लोग समाज हमें देखते हैं कि अगर इंसान के अंदर विल पावर होता है तो बहुत कुछ कर सकता है। और एक चीज़ कि इंसान अपने शरीर से विकलांग नहीं होता है, अपने मन से विकलांग हो जाता है। अगर आपका मन मजबूत है तो आप बहुत आगे जा सकते हो। तो जब मेरी लाइफ की शुरुआत हुई और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डांस फील्ड में आऊँगा, और एक डिसेबल के लिए, और मेरे पास पैर नहीं है, अगर डिसेबल है तो इनके लिए डांस का सोचना भी बहुत दूर की बात है। बट वो चीज़ है ना कि जो चीज़ आपको चैलेंज कर सकती है वही आपको लाइफ में चेंजेस ला सकती है। तो मैंने डांस फील्ड को एक्सेप्ट किया और मैंने एक गोल और मेरा विज़न क्लियर बना था कि मैं आगे बढ़ूँगा तो इसी फील्ड में आगे बढ़ूँगा और अपने गोल तक पहुँचूँगा मैं। सर, जो लोगों को लगता है कि आपके अंदर कमी है, जो कि कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको लेकर कभी इनसिक्योर फील हुआ है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, कभी नहीं। मैंने यही बोला कि आज मेरी सक्सेस का रीज़न ये है कि मैंने कभी अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं किया। मैं यही सोच के चलता हूँ कि भगवान हमारे साथ जो कुछ भी करता है वो सब अच्छा ही होता है। जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। मैंने यही बोला कि अगर हम एक चीज़ ले लेता है भगवान हमारे पास, इनके 4 गुना शक्ति देता है। बस आज के समय हम लोग जल्दी शॉर्टकट के रास्ते में हमको सफलता चाहिए, लेकिन सफलता ऐसे शॉर्टकट से नहीं मिलती है। शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचा। मैंने यही सोचा कि भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस हमारी सिक्स सेंस को हमें जगाना होता है और उसी ज़रिए मैं लाइफ में आगे बढ़ा हूँ। और मैंने अपने आप में लाइफ में कभी इनसिक्योर फील नहीं हुआ है। जो लोग मुझे बोलते थे जब मैंने डांस की शुरुआत की तो वो लोग बोलते हैं तेरे पैर नहीं है तो कैसे डांस कर पाएगा, तेरे से ये नहीं होगा। जो लोग मेरी निंदा करते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल थे और उसी रोल मॉडल के ज़रिए आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और लोग बोलते थे कि डांस नहीं हो पाएगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो और उसी लोगों को मैं रोल मॉडल मान के मैं अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ा के
अपने मनोबल को मजबूत करके मैं डीआईडी के मंच पे बतौर जज की हैसियत से बैठा। मैंने साउथ की बहुत सारी मूवी में मैंने काम किया। मैं राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचा। मैं अमेरिका से GICC ऑस्कर अवार्ड जीत के आया। और आज डांसर ये इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन आज भारत सरकार ने मुझे एज ए डिसेबल डांसर डांस स्पोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब कि हमारी शरीर की विकलांगता हमारी सफलता के बीच में नहीं आती है। और मेरे जितने भी मतलब मैत्री न्यूज़ के व्यूवर्स हैं, मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि हम सबके रोल मॉडल होते हैं, लेकिन मेरे मायने में मेरी सोच के हिसाब से रोल मॉडल वही होता है जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनसे बड़ा रोल मॉडल आपको इस दुनिया में नहीं मिल सकता है। जी सर, आजकल का जो यूथ है वो छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस ले लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे, किस तरीके से मोटिवेट रहें, कैसे आगे बढ़ें? देखो ये चीज़ ये दुनिया में कोई कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितना भी बड़ा इंस्पिरेशन पर्सन है, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते हो। मैं कौन आता हूँ यूथ को मोटिवेट करने के लिए, कौन होता हूँ मैं? बट मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, जितने भी हमारे यंगस्टर है, जितने भी हमारे युवा धन है, क्योंकि युवा हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है, सबसे बड़ी धन संपत्ति है जी। और अगर मेरे जैसा इंसान जिसके पास पैर नहीं है, अगर वो इंसान हंसते हंसते ज़िंदगी को जी सकता है, ज़िंदगी को जीत सकता है विदाउट पैर, एज ए डांस जैसे फील्ड में उस मुकाम तक पहुंच सकता है, तो फ्रेंड्स भगवान ने आप लोगों को 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, सब कुछ सही सलामत दिया। अगर मेरे जैसा इंसान कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी को जीत सकता है तो भगवान ने आप लोगों को सब कुछ दिया है। अगर मैं ये कर सकता हूँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि किसी ने कहा है कि पत्थरों से जो टकराए इसे तूफ़ान कहते हैं और तूफ़ानों से जो टकराए इसे युवान कहता है। तो युवाओं के अंदर वो जज्बा, वो जुनून होता है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने आप में आगे बढ़ सकते हैं। सर आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि देखा जाता है अक्सर कि पैरों से डांस किया जाता है, लेकिन आप हाथों से, एक्सप्रेशन से ऐसे डांस करते हैं, आपकी कमी जो लोगों को लगती है वो दिखाई भी नहीं देती है, तो कैसे आप डांस करते हैं हाथों से, एक्सप्रेशन दे देकर? मैम ये कला को मैं आगे पहुंचाने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है जी। क्योंकि मैं जब डीआईडी में था, डीआईडी का जब हमारा ग्रुप कंपटीशन चल रहा था और हमें टॉप 14 में सिलेक्ट हुआ था। टॉप 14 के बाद हमें टॉप 18 तक सिलेक्ट होना था जी। और टॉप 40 का जो राउंड था मेरे लिए बहुत टॉप था, क्योंकि वो ग्रुप डांस में करना था और 1 ही मिनट का डांस था। 1 ही मिनट के अंदर सब फॉर्म स्टाइल हमें करनी होती, क्योंकि अगर आपको रियलिटी शो में आगे जाना है स्टूडियो राउंड में, तो आपको वर्सिटैलिटी होना बहुत ज़रूरी है एज ए डांसर। तो उस टाइम पे 1 ही मिनट में जैज, बेले, क्लासिकल, वेस्टर्न, हिप हॉप 1 ही मिनट पूरी कोरियोग्राफी करनी होती है और वो भी ग्रुप के अंदर। जब वो ग्रुप में कोई भी लड़का अच्छा करता वो आगे टॉप 18 के लिए सिलेक्ट होता है। तो उस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ग्रुप के साथ करना है, उनके पैर है, मुझे हाथों से करना है, मुझे हाथ का भी स्टेप दिखाना है, मुझे हैंड का भी फुटवर्क दिखाना है, वो सब मिक्स होता था। तो मुझे प्रोड्यूसर ने बोला कि अगर कमलेश अगर आप चाहो तो आप अकेले इंडिविजुअल आप ऑडिशन दे सकते हो। मैंने वही चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि नहीं, मैं करूँगा तो सबके साथ ही करूँगा, क्योंकि मैं सिंपैथी लेना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कोई सिंपैथी जताने नहीं, लेकिन मैं अपना टैलेंट को दिखाने, अपने कॉन्फिडेंस को जिताने के लिए आया हूँ। तो तब जाके मैंने ग्रुप के साथ मैंने वो परफॉर्म किया और उसी 5 लोगों के ग्रुप में मैं एक पहला बंदा था जो मैं सिलेक्ट हुआ था। तो मेरे लिए बहुत टफ था, बट तो उसी तरह से मेरी हर एक फॉर्म स्टाइल को मैंने आगे बढ़ाया, अच्छी तरह से उनको निखारा, उस पर मैंने मेहनत किया। और वही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे हाथों पे पूरी बॉडी को वेट लेके डांस करना मेरे लिए बहुत टफ है। बट ये दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं होता है, बस आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ तक पहुंचाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून हो तो। बस वो चीज़ को आपको इंटरेस्ट से लगा रहना पड़ता है। सर आज पे आप एक सक्सेसफुल डांसर हैं, एक्टर हैं, बच्चा आपको जानता है, तो उन्हीं बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको मेरा बस यही संदेश है, आपको जीवन में कभी भी डीमोटिवेट होना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि ये डीमोटिवेट नाम का कोई वर्ड लोगों ने बनाया हुआ, बट मैं वो डीमोटिवेट नाम का कोई वर्ड नहीं मानता हूँ। ये दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और आपको और मैं एक जितने भी ये व्यूवर्स जो सुन रहे हैं, इनके कई सारे जो पेरेंट्स होंगे, वो पेरेंट्स के बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे डांसर्स होते हैं। और वो पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आजकल लोगों को फेम को इतना कीड़ा पड़ा है कि जब वो बच्चों को टीवी पे परफॉर्म करके देखते हो तो उनके बच्चे पे इतना प्रेशराइज करते हैं, इनका मेंटली टॉर्चर। क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पेरेंट्स को यही ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा टीवी पे जाए, बट
अगर उनके अंदर कला है तो वो अपने आप वो टीवी तक पहुंचेगा, इंटरनेशनल तक पहुंचेगा। बट आप उनको हमेशा सपोर्ट करिए, उनको मोटिवेट करिए। और मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे पहले फोकस कराएं। डांस तो होता ही रहेगा। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी है, अगर डांस भी नहीं करता, डांस करना चाहिए, क्योंकि डांस एक आपकी बॉडी को हेल्थ रखता है और आपको माइंड को भी प्रफुल्लित रखता है। तो मेरे बच्चों को यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई में आगे बढ़ो, दिल लगा के मेहनत करो। और अगर आपको मेरा डांस देखकर मोटिवेट होना है तो मेरे डांस यूट्यूब में बहुत सारे कमलेश पटेल के नाम से आप देख के वो वीडियोस देख के आप मोटिवेट हो सकते हो। तो बच्चे और युवाओं को यही मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करो, लाइफ में कॉन्फिडेंस बनो। तो और एक ही चीज़ मानो जीवन में, ये जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और एक बात कि जीवन से कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, जैसे आप पत्रकार के फील्ड में हो, मैं डांसर की फील्ड में हूँ, तो हमें उस मुकाम तक पहुँचने के लिए कभी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन का एक ही हथियार है, सबसे बड़ा उम्मीद। क्योंकि किसी ने कहा है कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ भी, लेकिन जीतने की उम्मीद का वो तीर जिंदा रखना, जीतने की उम्मीद का वो तीर जिंदा रखना। तो ये थे हमारे साथ कमलेश पटेल, जो काफ़ी हाजिर जवाब भी हैं, एक डांसर भी हैं। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। और इन्होंने कैसे लोगों को मोटिवेट किया। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कुछ भी मेरे लिए कठिन है। अगर कमलेश पटेल कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।